नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एनसीईआरटी कक्षा 11वीं विषय हिंदी और पुस्तक का नाम आरोह इस पुस्तक के गद्य भाग से पाठ है गलता लोहा जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो इस पाठ के गद्यांश नंबर 5 की व्याख्या लेकर हम आए हैं। तो देखो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपके पूछे जाते हैं। ये प्रश्न नंबर दिया है 5, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी कि जातगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। तो ये हो गया गद्यांश। गद्यांश को आप 1 से 2 बार पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे उत्तर। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, फिर शुरू के 2 शब्द और डैश डैश करके अंतिम 2 शब्द, यानी इसका 1 से लेकर रखता था यहाँ तक कि हम क्या व्याख्या करने वाले हैं। फिर उत्तर का लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोह की कहानी गलता लोहा पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक राजेश जोशी हैं। तो संदर्भ में 3 बातें बस ध्यान रखनी है। एक तो पाठ पुस्तक का नाम आरोह और पाठ का नाम गलता लोहा और लेखक कौन? राजेश जोशी। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब आता है प्रसंग। तो प्रसंग में जो गद्यांश दिया आपका उसी के बारे में संक्षेप में लिखना कि इस गद्यांश में किसके बारे में कहा गया। तो इसमें कहा कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी के कहने पर मोहन कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को कभी कभी सजा देता था। कभी कभी मोहन के प्रिय मित्र धनराम को भी मोहन के हाथों वेद खाने पड़ते व कान खींचने पड़े थे, परंतु धनराम को मोहन पर कभी क्रोध नहीं आया। ये हो गई आपकी क्या प्रसंग, ठीक है। अब आती है व्याख्या। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि धनराम को बचपन से ही यह बताया गया था कि पुरोहित उच्च कुल के लोग होते हैं। क्योंकि धनराम क्या लोहार था, तो ये बताया कि जो पुरोहित हैं वो उच्च कुल के लोग होते हैं। मोहन एक पुरोहित का पुत्र था, इसलिए मोहन से सजा पाने पर भी वह उसे चोट नहीं पहुंचाता था। वह सोचता था कि मोहन होशियार होने के साथ साथ जातिगत आधार पर भी बड़ा है। जब कभी मास्टर कक्षा में मोहन की तारीफ करते हुए कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी जरूर बनेगा, वह स्कूल का व उनका नाम रोशन करेगा, धनराम यह सुनकर खुश भी होता था। कभी कभी मन छोटा नहीं करता था। मास्टर जी ऐसा मोहन के लिए ही क्यों कहते हैं? धनराम हमेशा खुश रहता, मोहन के प्रति उसके दिल में उत्तम विचार ही रहते थे। अब समझ लो, देखो जो धनराम था वो क्या था? लोहार जात का था, और जो मोहन था वो पुरोहित यानी ब्राह्मण जात का था। तो बचपन से ही मोहन के मन में ये बात डाल दी गई थी कि जो धनराम है वो मोहन है उसका मित्र, वो कैसा ऊंची जात का, ठीक। और दूसरा कारण, जो मोहन था वो धनराम से पढ़ने में भी होशियार था। मास्टर साहब ने भविष्यवाणी भी कर दी थी कि मोहन पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और हमारा और अपने घर वालों का नाम रोशन करेगा। इस दृष्टि से धनराम का मोहन के प्रति बड़ी श्रद्धा और आदर थी, ठीक है। और मोहन क्या था? अपनी कक्षा में होशियार था, इसलिए मास्टर साहब उसी से अन्य बच्चों को जो पढ़ने में कमजोर थे मोहन से ही सजा दिलवाते थे। तो कभी कभी मोहन को धनराम को भी सजा देने पड़ती थी, लेकिन वो सजा पाकर भी खुश रहता था। कौन? धनराम। धनराम को कभी भी मोहन के प्रति ईर्ष्या का भाव आता ही नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि एक तो ये ऊंचे कुल का है और होशियार भी है, यानी वो सोचता था ये तो इसका अधिकार ही है। इसलिए वो उसकी जो धनराम उसका मित्र था मोहन, उसके प्रति किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या घृणा नफरत नहीं रखता था, बल्कि उसका आदर ही करता था। अब आता है विशेष। तो विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में पहला, मित्र का मित्र के प्रति स्नेह के भाव को दिखाया गया है, ठीक है। दूसरा है फिर इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, विषय के अनुसार भाषा का चुनाव किया गया है। तो ये होगी विशेषताएं। विशेषता में क्या होती है? जो गद्यांश होते हैं
उसी में जो विशेष होता है उसको लिखना होता है। तो देखो गलता लोहा की एक सबसे बड़ी विशेषता तो ये कि ये खड़ी बोली में लिखा गया, तो सारी विशेषताओं में जब भी लिखें आप संदर्भ सहित व्याख्या उसमें, तो एक तो ये लिख दें और दूसरी आप और उसमें से समझ कर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी व्याख्या समाप्त। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और बाकी की जो गद्यांश है उनकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।